नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सेलर एंकर में वापस से। और आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग लाया हूँ, क्योंकि ये आपके करियर से रिलेटेड है। इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा कि वीडियो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड मेट एग्ज़ाम। सेकंड मेट एग्ज़ाम क्या होता है? चलो यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया कि भाई किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, बढ़िया कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले लेना। पर उसके आगे की कहानी किसी को नहीं पता है कि उसके बाद सेकंड मेट हमारी पहली मंजिल होती है। सबसे पहला एम, चाहे आप, मैं तो उनको भी मोटिवेट करते रहता हूँ जो जीपी रेटिंग करते हैं, वो भी दे सकते हैं सेकंड मेट का एग्ज़ाम, वो भी ऑफिसर बन सकते हैं। तो उनको भी मोटिवेट करते रहता हूँ, क्योंकि एज अ क्रू आप कितना दिन काम करोगे? बहुत मेहनत का काम होता है, सबको पता है भाई, बहुत मेहनत का काम है। उसमें आपको चिपिंग, पेंटिंग, मेंटेनेंस, और सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो। क्रू को हार्डली बेचारे लोग को 1 लाख रुपए मिलता है, जो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद मिलता है। तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि भाई तुम उसके बाद जाओ और सेकंड मेट का एग्ज़ाम दो। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। कई बोलते हैं कि सर हम नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। अरे भाई, पढ़े तो हो, 10th तक तो पढ़े हो, 10th में पढ़ने के बाद ही तो इधर आए हो। आगे मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आओगे? यहाँ पे ऐसे लाखों सी फेरर है जो क्रू रेटिंग ग्राउंड से भी वो कैप्टन के एग्ज़ाम तक उन्होंने क्लियर किए। तो टॉपिक मैं आज का बताना चाहूँगा, सेकंड मेट एग्ज़ाम करने में कितना टाइम लगता है उनके लिए भी, जो रेटिंग से करने वालों के लिए भी, और जो कैडेटशिप से करने वालों के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैडेटशिप से करने वालों को। तो कैडेटशिप का मैंने आपको बताया 1 ईयर का प्रीसी ट्रेनिंग है, जो कि इंस्टीट्यूट में होता है। वहाँ पे आपके 2 सेमेस्टर होंगे। डीएनएस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलती है। पहले होता था कई साल पहले, 20 साल पहले, कि भाई प्री डेक कैडेट कोर्स 3.5 मंथ्स का था, तब डिग्री नहीं मिलती थी। आजकल कैडेट का कोई भी कोर्स है, सब में डिग्री है, चाहे वो डीएनएस हो चाहे बीएससी नॉटिकल साइंस हो। बिना डिग्री के अलावा कोई कोर्स नहीं होता है। और डीएनएस कोर्स बेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें आप पैसा भी कमा सकते हो और डिग्री भी मिलेगी, और आप साथ के साथ सेल भी कर सकते हो। तो 1 ईयर आपने प्री सी ट्रेनिंग कर लिया। प्री सी ट्रेनिंग करने के टाइम में जो आपको पैसा मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, $500, $600, जो भी आपकी सैलरी है, अप्रोक्सीमेट 50,000 पकड़ लेते हैं ऑन एवरेज। तो 18 ईयर में आपने 9 लाख रुपीज़ अर्न किए। 9 लाख रुपीज़ अर्न किए, खर्चा तो आपका कुछ है नहीं, शिप पे हो आप। शिप पे सब कुछ फ्री है, खाना पीना सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। देखो कितना ख्याल रखती है कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी ख्याल नहीं रखती है। आने जाने का खर्चा सारा कुछ आपका, लॉजिंग बोर्डिंग सब, एवरीथिंग इज़ फ्री। तो यहाँ पे फिर आपके जो ये 9 लाख है, 9 लाख में मान लो आपने 5 या 6 लाख भी सेव कर लिए, तो आपके सेकंड मेट एग्ज़ाम में 2 to 3 लाख रुपीज़ आपका खर्चा होगा। 2 लाख पकड़ के चलो, या 3 लाख मैक्सिमम सब लेके। अगर नॉर्मल मतलब आप सिर्फ पढ़ाई और एग्ज़ाम वगैरह देते हो, तो आप उस बोलोगे कि भाई मैं घूमने चला गया, मनाली चला गया, गोवा चला गया, उसका भी खर्चा ऐड करोगे तो नहीं। मैं सिर्फ सेकंड मेट के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो आपने सेकंड मेट का एग्ज़ाम दिया। सेकंड मेट एग्ज़ाम देने के लिए 18 मंथ्स आपको शिप पे करने पड़ेंगे, कैसे भी आपको 18 मंथ्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और 18 मंथ्स मैं एडवाइस करूँगा जो अच्छी कंपनीज़ में हैं वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स करें। ये नहीं कि 18 के 18 मंथ्स बल्क कैरियर पे कर दिए, या 18 के 18 मंथ्स आपने कंटेनर शिप्स पे कर दिए। आप तीनों शिप में एटलीस्ट 2 शिप सेम करोगे, तो तीसरा शिप थोड़ा डिफरेंट करके करो, क्योंकि कैडेटशिप बेस्ट टाइम होता है लर्निंग का, और यहाँ पे आप काफ़ी कुछ लर्न सीखते हो। देखो एग्ज़ाम तो सब पास हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। एग्ज़ाम पास करना मेन नहीं है, मेन है आप शिप पे कैसे काम करते हो, ये हमारा मेन है। अगर वो आपकी पकड़ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि आप ऑफिसर बन गए, मान लो थर्ड ऑफिसर बन गए, और थर्ड ऑफिसर का काम ही नहीं पता, सेकंड ऑफिसर बन गए, पैसेज प्लानिंग नहीं पता, फिर क्या फ़ायदा यार? बाद में जाके फिर वहाँ से गाली बात सुनोगे, निकाल दिए जाओगे, तो वो ठीक नहीं है। मेन है काम सीख लो। और कैडेटशिप बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपको सिखाने वाला है। आपके साथ चीफ ऑफिसर है, कैप्टन है, सेकंड ऑफिसर है, थर्ड ऑफिसर है, क्रू है, डेक का काम सीख सकते हो, बोसन है, बोसन के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखो, बोसन आपको बहुत सिखाएगा। आजकल तो बहुत अच्छे बोसन आते हैं। अभी मेरे को तो बैक टू बैक इतने अच्छे बोसन मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे बोसन्स मिलते हैं। पहले के टाइम में आते थे बोसन थोड़े बदमाश हुआ करते थे, अब तो देखोगे तो आप अच्छे बोसन आ रहे हैं, तो उनसे सीमेनशिप लर्न करो। क्योंकि जब एंकर स्टेशन पे जाते हो तो सीमेनशिप लर्न करो, वहाँ सेफ्टी का ध्यान रखो। तो इस तरीके से अगर आपने ये सब चीज़ें पकड़े आ गई, तो आपके 18 मंथ्स आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। 18 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद अब आप सेकेंड मेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो सेकेंड मेट एग्ज़ाम कैसे करना है? सबसे पहले आपको जाना है किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, फॉस्मा हो गया नोएडा में, या फिर दिल्ली में एआरआई हो गया,
कोलकाता में भी फोस्मा है, मुंबई में LBS है, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। वहाँ से आपको 4 मंथ्स का अगेन कोर्स करना पड़ेगा। फंक्शन क्लासेस होती हैं, वो 4 मंथ्स की क्लासेस करनी पड़ेंगी। वहाँ पे फिर से आपको सारा कुछ सिखाएंगे जो आपने कैडेटशिप में पढ़ा है, सारा कुछ वापस से बताते हैं। पर बेटर है आप थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिलता है, कैडेटशिप में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे फिर आपने 4 मंथ्स की क्लासेस की, 4 मंथ्स क्लासेस के बाद एक इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम। तो मेन होता है MMD का, उसके बाद MMD का एग्ज़ाम होगा। वो MMD का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। उसमें 6 पेपर्स आएंगे, 6 पेपर्स आएंगे, जिसमें कि देखो भाई 6 पेपर आएंगे। अगर 6 पेपर में आपने पकड़ अच्छे से बना लिया, मेनली इसमें ज़्यादातर फेल होने के चांस होते हैं स्टेबिलिटी वाले एग्ज़ाम में और सेलेस्टियल नेविगेशन जो चार्ट वर्क का एग्ज़ाम है, इनमें ज़्यादा फेल होने के चांस होते हैं। इनमें पासिंग परसेंटेज भी 70% है, तो इनमें ज़्यादा फोकस करो। न्यूमेरिकल्स में गलती मत करो। अगर आपने हर सब्जेक्ट में आप देखोगे तो न्यूमेरिकल है। इवन मेट्रोलॉजी का जो है उसमें भी विंड ट्रायंगल आता है। विंड ट्रायंगल अगर आपने अच्छे से कर दिया, मेरे टाइम में कोडिंग डिकोडिंग भी आता था एक वेदर का, अभी मालूम नहीं है वो आता है नहीं आता। अगर ये 2 चीज़ें अच्छे से कर दी तो आराम से मेट्रोलॉजी निकल गया। स्टेबिलिटी में MV हिंदशिप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, MV हिंदशिप के न्यूमेरिकल कर लिए और बाकी के जो 2 न्यूमेरिकल कर लिए तो आराम से पास हो जाओगे। तो स्टेबिलिटी क्लियर होगी। चार्ट वर्क देखो, चार्ट वर्क टोटल जो हम 8th 9th में ज्योमेट्री पढ़ते हैं वही है, बस उसको ऐसे डरावना लोग डरने लग गए हैं। मेन चक्कर पता है फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब वो कैडेटशिप करके आ गए 18 महीने के बाद, इसके बाद तो भाई उनके पास पैसा भी होता है। अब पैसे करके वो इधर उधर घूमेंगे और वो ध्यान रहता नहीं है पढ़ाई पे, इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी टाइम दोगे, 2-2 3-3 घंटा भी डेली पढ़ोगे क्लास से आने के बाद, तो आराम से आपका क्लियर रिटर्न एग्ज़ाम में आराम से क्लियर हो जाएगा। और रिटर्न से भी आसान मुझे ओरल्स लगता है। कईयों को ओरल्स बहुत टफ़ लगता है। ओरल टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि आपका पहला ओरल्स होता है, आपने कभी फेस टू फेस ज़्यादा इशू नहीं किया। पर ट्रस्ट मी, सर्वेयर्स आर वेरी गुड, वो पास करना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं फेल कर दिया, ये कर दिया, वो अपनी गलती नहीं देखते कि आपने कितना आंसर उसको दिया है। भाई अगर किसी को भी आप आंसर दोगे तो वो क्यों फेल करेगा आपको? तो आप ऐसा नहीं है। और अगर फेल भी कर दिया मान लो, तो हर एवरी मंथ ओरल है, नेक्स्ट मंथ फिर दे दो। कौन सी आफत आ गई या कौन सा कुछ हो गया, फिर से तैयारी करो। 2 बार फेल हुए, 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार में सब पास हो जाते हैं। बस आपका मेहनत होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और मेन है आपको शिप पे कैसे काम करना चाहिए। तो ये तो मैंने कैडेटशिप वालों का बता दिया। अब GP रेटिंग वालों के लिए कितना सी टाइम चाहिए? उनके लिए 36 मंथ चाहिए। 36 मंथ्स के बाद वो एलिजिबल है सेकेंड मेट एग्ज़ाम के लिए। अब वो सेकेंड मेट एग्ज़ाम के लिए उनके लिए भी सारे यही पेपर है, सारे यही रूल रेगुलेशन है। अब उनके लिए थोड़ा सा जो रेटिंग है, जिन्होंने साइंस से नहीं किया है उसके लिए, और वो इंडिया से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। UK से तो देखो आराम से दे दोगे। इंडिया के लिए पहले तो क्या था, डायरेक्टली आप सेकेंड मेट दे सकते हो। यहाँ के लिए मैं पूरी एक फुल वीडियो डालूँगा, क्योंकि ये इस वीडियो में डालूँगा तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा या वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।